तो जैसे कल की वाणी बाबा ने सुनाई थी, कल की वाणी में ये था कि जैसे उसका टाइटल भी था कि हर कल्प की समीप आत्माओं की रूपरेखा, कि जो समीप आत्माएं होंगी, जो पूरे कल्प में बाबा के आसपास, श्री कृष्ण के आसपास रहती हैं, क्योंकि जन्म तो ब्रह्मा बाबा ही लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। शिव बाबा तो निराकार है, वो तो सिर्फ हमें लिबरेट करने के लिए आते हैं। तो वो जो आत्माएं हैं उनकी क्या खास बात है, वो तो कल बाबा ने ये बताया था कि वो किस तरह से होंगी, किस तरह से उनकी रूप रेखा वेला तीनों चीजें बताई। जैसे कोई जन्म पत्री देख के बताता है, तो वैसे बाबा ने जन्म पत्री देख के बताई कि उनके उनके अंदर ये चीजें होंगी। आज बात कर रहे हैं बाबा कि ये तो थी कल की जन्म पत्री, मगर मान लीजिए कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं या जिनकी अवस्था वैसी नहीं हुई है, तो उनको क्या करना चाहिए वो आज बाबा बताएंगे फिर, कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। बाबा कह रहे हैं ये पार्टियों से जो मुलाकात होती है, ये पार्टियों से मुलाकात का मतलब है जो पर्सनली बाबा से मिलते थे। तो निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपरांत स्थिति। निज धाम माना परम धाम। परम धाम हमारा अपना धाम है, इसीलिए जब आत्मा जब शरीर से निकलती है तो अनायास ही उसके मुख से निकलता है कि अब मेरा वापस जाने का टाइम आ गया। ये तो बहुत पेक्यूलियर, ये तो बड़ा विचित्र चीज है कि कोई व्यक्ति जब जाने लगता है तो कहते हैं वापस जाने का टाइम आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? वापस कहाँ से आए हो, कहाँ वापस जाने का टाइम आ गया? तो ये वास्तव में निज धाम परम धाम के लिए आत्मा को ऐसे स्मृति आती है कि मैं वहां जा रही हूँ। तो इसीलिए वो निज धाम और निज स्वरूप माना, जैसे आत्मा का शांत स्वरूप, सत्य स्वरूप, जो उसका निजी स्वरूप है, वो उसका, तो उसकी स्मृति से उपराम स्थिति। बाबा कह रहे हैं अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। पूछ रहे हैं बाबा पार्टियों से, जैसे हमसे भी माना पूछ रहे हैं, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप, निराकारी दुनिया परम धाम और निराकारी रूप आत्मिक स्वरूप, दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। कि अगर हमारी बुद्धि में ये हमेशा हो कि हम कहाँ से आए हैं, ये तो हमारा टेम्परेरी घर है, ये तो हम जहाँ पे रहने लगते हैं हम उसी को क्लेम करने लगते हैं कि हमारा है। वास्तव में ये तो सब प्रकृति का दिया हुआ है। तो उसी को आप जहाँ पे रहने लगते हैं वहीं पे आप सरकार से बोलने लगते हैं कि भाई हमने सरकार से खरीदा है ऐसे। वास्तव में तो प्रकृति की देन है। तो प्रकृति जब चाहे उस चीज़ को ले भी सकती है। तो जैसे हम किसी होटल में जाएं, किसी सराय में जाएं, तो वहाँ पे हम किसी चीज़ को अपना नहीं मानते, हमें लगता है 2 दिन रहते हैं और जाना है यहाँ से। तो उसी तरीके से अगर ये हमारी स्मृति रहे कि इस पुरानी दुनिया में हम निराकारी दुनिया से आए हैं और हमारा निराकारी रूप भी है, हमारा ये कोई शरीर के रूप से हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम निराकार आत्मा है जो बाबा की संतान है और इस ड्रामा में हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो ये जो स्मृतियां हैं दोनों, ये सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। तो इससे क्या होगा, हम सबके प्यारे भी बनेंगे, सबका हमारे प्रति प्यार भी आएगा, क्योंकि जो चीज जितनी न्यारी होती है वो चीज खींचती जरूर है। अन्य आत्माओं को वो खींचती है कि इनके अंदर ऐसा क्या चीज है। और दूसरा न्यारा, न्यारा माने जैसे कमल का फूल जो है, जैसे कहते हैं कि वो कीचड़ से न्यारा रहता है, परे रहता है, वैसे ही हम इस दुनिया के जो कीचड़ है उससे भी न्यारे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये दोनों स्मृति रखो तो न्यारा और प्यारा। इस दुनिया के हैं ही नहीं। तो जैसे कई लोगों को लगता है ना कि भाई आप तो गलत युग में पैदा हो गए, आप इतने सच्चे महानुभाव हो, आज के समय में तो आपको लोग ऐसे मिलते नहीं है। तो उनको भी ऐसा लगेगा दुनिया वालों को कि इस दुनिया के तो है ही नहीं है, पता नहीं ये कौन सी बातें करते हैं, इतनी सच्चाई सफाई की आज के समय में कौन बात करता है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए। तो ये अपने आप को समझे कि हम वास्तव में परम धाम के निवासी हैं। ये तो सेवा के अर्थ, जैसे अवतरण होता है, तो अवतार जो होता है वो अपना कार्य करता है और वापस चला जाता है, ये अवतार का कार्य होता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है, जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना, कि अवतार जो आया उसने कार्य करा और वो गया, उसको इसके इधर उधर लेने से कोई मतलब नहीं। अवतार अवतरित होते हैं ही धर्म स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो जो अवतार जो आते हैं, जो भी धर्म, जो धर्म आत्माएं आती हैं वो वास्तव में अवतरित होती हैं, चाहे वो जो भी किसी धर्म की आती हैं। तो वो जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, ऐसे ही जो दूसरी दूसरी आत्माएं भी हैं क्राइस्ट की या जो भी है, वो आत्मा दूसरे के उसमें आती है। तो फिर जो पाप जो है वो दूसरी, जैसे उसको सूली पे चढ़ाया क्राइस्ट को, तो वो जो नई आत्मा है उसने थोड़ी कुछ पाप किया, उसने उसको किस बात की सजा मिली? वो तो जिस आत्मा के तन में आया उसको उसका भोग हुआ। तो बाबा कहते हैं अवतार होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो। तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापना करने का कार्य, कि हम जो है
शिव बाबा ने जैसे हमें इस सेवा के लिए भेजा है, तो अपने आप को ये स्मृति, चलिए आज के दिन ये पूरे दिन ये स्मृति रखें कि मैं आत्मा, शिव बाबा ने मुझे भेजा है धर्म की स्थापना के लिए। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापना के कार्य में सदा रहने वाले। तो पहले तो हम खुद अपने आप को धर्म आत्मा बनाए, जो भी बाबा धर्म बताते हैं उसमें अपने आप को चलाएं, और फिर उससे उस कार्य में सदा रहने वाले। तो शक्ति अवतार होना, हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति स्वरूप है, मतलब भाई, क्योंकि शक्तियां जैसे हमने बताया कि शक्तियां तो बहनों को बाबा एड्रेस करता है। बाबा कह रहा है सिर्फ बहनों की बात नहीं है कि बाबा ने बताया शक्ति अवतार है, पांडव भी शक्ति स्वरूप है। एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब शक्तियां हैं, तो शक्ति अवतार है। बाबा ने कहा सारे के सारे आप शक्तियां हो। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितने मीठा जीवन का अनुभव करेंगे कि हम तो सिर्फ अवतार अवतार हैं, हम तो सिर्फ धर्म स्थापना के कार्य हेतु आए हैं। क्या धर्म स्थापना है? कि शिव बाबा के वर्षंस पे चलकर अपना जीवन बनाएं और दूसरों को प्रेरणा दें, बस यही हमारा काम है। हम इस मृत्यु लोक के नहीं है, अवतार हैं। मृत्यु लोक के नहीं है लेकिन अवतार हैं। ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ तो क्या हर, आप देखेंगे हर दूसरे घर में किसी ना किसी का शोक वाटिका लगी हुई है, हर एक के घर में किसी ना किसी तरह का शोक है, लड़ाई झगड़ा है। तो हम वास्तव में इस मृत्यु लोक के नहीं है, हम तो अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएगी। कि जैसे हमें लगता है कि जैसे आप कहीं भी जाएं तो आपको लगता है कि हम यहाँ किसी विदेश में जाएं तो वहां पे आप वो लैंग्वेज अलग बोलेंगे, सब कुछ अलग बोलेंगे, तो आपको लगेगा हम तो इनसे अलग हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें लगे कि हम तो इन सबसे अलग हैं, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ के हम वासी नहीं है। अगर अपने को अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। जैसे गृहस्थी में होता है कि गृहस्थी में हमेशा कुछ ना कुछ अटका रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खींचातान हमेशा चलती रहती है। तो अगर अपने को गृहस्थी समझते हैं तो उसकी गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का। अवतार माना जब सब कुछ शिव बाबा ने ले लिया हमारा, तो हमें फिर किस चीज की चिंता है? वह फंसा हुआ है, वह बिल्कुल नहीं आ रहा। जैसे बताया कि जो अवतार है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। कभी अवतार कभी गृहस्थी, ये चक्कर अगर चलता रहता है तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं होगा। तो ये जो वास्तव में बाबा कहता है कि ये आपकी डायमंड की एज है, ये आप सबकी, सतयुग से भी ज्यादा आप आज सुखी होने चाहिए, क्योंकि शिव बाबा स्वयं हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं उसका अनुभव नहीं होगा जितना, अगर हम जितना गृहस्थी पने से निकल कर जितना अपने आप को हम अवतार समझेंगे, उतना उतना बाबा कहता है बहुत ही सुहावने जीवन का अनुभव होगा। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है, तो ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, ये तो शिव बाबा ही आकर, इसीलिए उसको कहते हैं कि भाई वो सब कुछ उसी को नाम बोलते हैं, कि सबसे ज्यादा अपनी तारीफ भी वो खुद ही करता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना उसके बारे में। तो ऐसी बाबा कह रहा है कि ये जो संगम युग के दिन है, ये सबसे ज्यादा कीमती है। तो बाबा कह रहे हैं इनको कैसे व्यतीत करते हो? अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो, व साधारण रीति से। एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है उसको जानते हो? 5,000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार ये थोड़ी सी घड़ियां है, कि 5,000 वर्ष में पूरे कल्प में हम कैसे रहेंगे, उसका हर एक आज जो हम एक एक सेकंड जो हम बिता रहे हैं उसका उससे सीधा डायरेक्ट लिंक है। तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। कि अभी हमने जो भी हम बाबा के यज्ञ में जो भी अपनी शक्ति अनुसार तन मन धन से सेवा करते हैं, या जो बाबा को याद करते हैं, उसका फल जो है पूरे 5,000 वर्ष, 84 जन्म, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग उसको मिलेगा, उसका हमें एवजा मिलेगा। रतन को अगर पत्थर समान यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना, अर्थात रतन की वैल्यू पत्थर के समान करना। तो ये तो फिर हमारी क्या समझा जाए, ना समझिए कि अगर हम हीरे की उसकी कीमत ही ना समझें। अगर समय को व्यर्थ गंवाते हो तो रतन को पत्थर के समान यूज करते हैं। कि अगर हम समय ऐसे ही गंवा देते हैं, ना कोई बाबा को याद ना कोई सेवा, बस अपना दिन में वही जो बाबा कहता है गृहस्थी के ही काम करते हैं, तो वो तो जैसे रतन को हमने पत्थर समान यूज कर दिया। क्योंकि वो तो कार्य फिर वो तो देखेंगे आप, जीव जंतु भी कर लेते हैं, खाना पीना सोना ये तो सब वो भी कर लेते हैं। तो फिर हमारे अंदर उनके अंदर फर्क क्या रहा? समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना। कि समय को अगर हम मूल्य रखते हैं तो जैसे हम खुद को भी रिस्पेक्ट देते हैं। समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, ये है अटेंशन की बात। कि ये कौन सा समय है, कि ये भगवान आया हुआ है, इसकी एक एक घड़ी अमूल्य है। इसको हम जितना बाबा को याद करके सफल करें उतना हमें फायदा होगा। इस संगम का एक सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। एक सेकंड में यहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो, ऐसे अनुभवी हो ना। तो बाबा कह रहे हैं ये संगम युग का एक सेकंड भी अगर हम कोई दृढ़ संकल्प कर लें
कि हमने ऐसा कुछ करना है या सेवा करनी है या अपने आप को पावन देवता बनाना है, तो बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में भी सब कर सकते हो। छोटी छोटी बातों में टाइम तो नहीं चला जाता है, अब हाई जंप लगाओ। अब धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बाबा कह रहा है अब ये समय के हिसाब से, जो ये समय जितनी तेजी से आगे जा रहा है, अगर हम अभी धीरे धीरे चलेंगे, चलो कल से ठीक कर लेंगे, चलो कल देख लेंगे, आज 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 कर लेते हैं, कल से इसको इम्प्रूव कर लेंगे, तो वो समय चला गया। बचपन नाज नखरे से चलने का होता है। बचपन का नाज अच्छा भी लगता है, लेकिन बड़ा होकर नाज से चले तो अच्छा लगेगा। तो अब बचपन बीत चुका, अब वानप्रस्थ तक पहुंचे। बिल्कुल जैसे कोई बहुत बूढ़े हो जाते हैं, वानप्रस्थ माना बिल्कुल जब बूढ़े हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा आपकी अभी शारीरिक रूप से आयु कुछ भी हो, मगर आप सारे के सारे वानप्रस्थ अवस्था में हो आत्मिक रूप से। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। कि आप देखेंगे वानप्रस्थ का मतलब होता है कि जब बिल्कुल हम बूढ़े हो जाते हैं, तो अपना सारा अपने बच्चों को देकर उनके नाम करके फिर किसी तीर्थ स्थान में यही घूमते रहते हैं। बाबा कहता है वानप्रस्थ में काम यही होता है कि भगवान को याद करो, उसकी सेवा करो। तो आप भी वानप्रस्थ में हो। इसके सिवाय कोई भी याद ना आए, उठो तो भी याद और सेवा, तो सो तो भी याद और सेवा। कि इतना ज्यादा हमारे मन में लगन लगी हो कि हम सोएं तो भी हमें सेवा और याद याद आए। इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। अभी तक भी अगर बचपन की बातें व बचपन के संस्कार रह गए हों तो समाप्त करो। बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब बचपन के नाज नखरे। अब बाबा ने बताया कि बचपन के नाज नखरे का क्या मतलब है। कि ये बात कहना कि बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, देखो जी ये मेरी फैमिली में मुझे ये सपोर्ट नहीं करते हैं, या जो भी है, हम जो भी कारण जो भी बताते हैं, तो जैसे आप बच्चों को देखेंगे, बच्चे जो होते हैं हर चीज का एक कारण बता देते हैं। आप उनसे पूछिए अच्छा जी पढ़ाई क्यों नहीं करी, अच्छा जी ये हो गया था, लाइट नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, कुछ ना कुछ वो कारण बता देंगे। तो ऐसी बाबा कहता है कि आप भी जब ये कारण बताते हो कि ये बाबा बंधन है, इसमें क्या करूं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता ना, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता है, तो बाबा ने कहा ये सब बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये दिन समाप्त हो गए हैं। है क्या त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते हो जो कहते हो क्या करूं। बाबा कहते हैं आपको बाबा ने सारी नॉलेज दे दी। जब जैसे अर्जुन को हर तरह की नॉलेज थी कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं, चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं, अगर उसके बाद भी अर्जुन अगर चक्रव्यूह में जाकर फंस जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब आपको सारी नॉलेज दे दी, अब इसमें टाइम नहीं गंवाना, होना तो चाहिए, होता नहीं है, चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, ये बचपन की बातों का खेल अब समाप्त। इस अब इसका समाप्ति समारोह मनाओ। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं अब जो है ये वाली चीजें, वो तो बाबा कहता है आप तो उड़ता पंछी हो, आत्मा तो उड़ता पंछी है, वो तो छोड़ो तो छूटो। वो तो जैसे कहते हैं भाई एक एक डाली पे एक पक्षी बैठा हुआ था, वो कहता है उसके पर भी हैं, सब कुछ है, फिर कहता है ये डाली ने मुझे पकड़ रखा है। डाली ने थोड़ी पकड़ रखा है, उसने डाली को पकड़ रखा है। तो जब तक वो डाली को छोड़ेगा नहीं तब तक उड़ेगा कैसे। वही हमारा हाल है, हम एक साइड से तो सब कुछ पकड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते नहीं है, और फिर कहते हैं कि बाबा का अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये तो आपके हाथ में है, ये तो आत्मा की फ्री विल है, आत्मा की स्वेच्छा के ऊपर है, उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। दूसरा बात करी ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो, जैसे ऊपर बताया कि अपने को, जैसे यहाँ पे बताया निज धाम और निज स्वरूप की, अब ये उसी का एक और वर्जन है। बाबा कह रहे हैं अपने को ट्रस्टी समझकर चलो। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का। जैसे पुजारी होता है वो मंदिर का ट्रस्टी होता है, मंदिर के भी ट्रस्टी होते हैं। वो मंदिर के नाम पर जो भी अगर उनके पास कुछ धन आता भी है तो वो मंदिर के ही कार्य में लगा देते हैं। तो ऐसे ही ये शिव बाबा का दिया हुआ है, जो भी कुछ है इसके अंदर वो हम शिव बाबा के लिए ही लगा देते हैं। गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। गृहस्थी होगा तो उतरती कला में जाएंगे। बाबा ने बताया गृहस्थी होगा तो जो, जैसे अब हमें पता है उतरती कला चढ़ती कला का क्या अर्थ होता है। उतरती कला माना जिसके अंदर विकार और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, मानवता और कम होती जाती है, वो हो गई उतरती कला। जैसे आज दुनिया देखिए, वो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, मानवता की भी जो बिल्कुल नीचे की हद है, वहां पे भी दूसरे को, मनुष्य जो है दूसरे की जान लेने की भी, थोड़े से पैसे के लिए भी वो चूकता नहीं है, तो वो है उतरती कला। तो बाबा ने कहा अगर अपने को गृहस्थी समझेंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते हैं, उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होती, अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फकूर रहता है। अब वो कैसे फिक्र से फारिग होते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, कि हम शिव बाबा की संतान है। अगर हमारा बाबा ऐसा शक्तिमान है तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। कैसे भी सरकमस्टांस हो लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, सदा
स्वयं सदा न्यारा रहेगा, एकदम सदा हल्का, क्योंकि पता है कि ये सृष्टि में तो जो भी चीज है वो कल्याणकारी हो रही है। अभी तो जब स्वयं शिव बाबा ही इस धरा पर पधारे हुए हैं, तो इस समय तो कोई गलत हो ही नहीं सकती, हम तो डायरेक्ट उसकी नजरों के नीचे हैं, उसकी शरण में हैं। तो इसीलिए हल्का और न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता है, ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता है। ट्रस्टी समझा तो बस, जैसे बात करी, कल्याणकारी, सब कुछ कल्याणकारी है। अब आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, कैसे है, क्या है, क्यों है, ये किस लिए हुआ, वो किस लिए हुआ, तो किसी भी सवाल की जरूरत नहीं। इसीलिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। तो वही बताया बाबा ने कि ऐसी हमारी स्थिति हो कि अपने आप को जब चाहें हम फुल स्टॉप लगा सकें, ऐसे करते हैं। बाकी 10 मिनट रह गए, बाबा को याद